गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, केम चो। उम्मीद है आप सब लोग बेहतर होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे। थोड़ा वॉक शॉक किया कीजिए, थोड़ा सा वर्कआउट किया कीजिए। बहुत ज़्यादा समय देने की जरूरत नहीं है क्योंकि आपके एग्जाम का समय है और आपको बहुत सारा पढ़ना है, लेकिन तब भी फिजिकल फिटनेस के लिए हमको कम से कम आपको जो है आधा घंटा रोज वॉक करना चाहिए। ऐसा है कि आधा घंटा इकट्ठा ना निकले तो 15-20 मिनट सुबह कर लीजिए, 15-20 मिनट शाम को कर लीजिए, ठीक है। उससे थोड़ा सा एक बेहतर फीलिंग होता है। कोई कमरे में बंद रहकर लगातार पढ़ना कई बार डिप्रेसिंग भी हो जाता है, तो थोड़ा सा बाहर निकलते हैं, ठीक है। और लेकिन मैं आपसे को क्लियर कर दूं कि गॉसिपिंग से बचिए ना। कई दोस्त आपको ऐसे मिलेंगे सड़क पर जो आपसे 1-2 घंटा बात करेंगे, आपका समय ले लेंगे, बाद में आपको रिग्रेट होगा कि आपने वो टाइम क्यों खराब कर दिया, ठीक है। तो उनसे थोड़ा बचिए। क्योंकि देखिए ऐसा है ना कि हमारे जो सच्चे दोस्त हैं ना, उनको इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि आपने उनको कितना वक्त दिया नहीं दिया, क्या। और जो सच्चे दोस्त हैं वो समझते हैं कि आप किस मुहिम पर है, किस मिशन पर है आप, ठीक है ना। और जो सच्चे दोस्त नहीं है उनकी इतनी परवाह करने की हमको जरूरत भी नहीं है, ठीक है। आप में से किसी ने मुझसे बड़ा अच्छा प्रश्न किया। आप में से किसी ने कहा कि सर देखिए ऐसा है कि जो बच्चे सिलेक्ट होने वाले हैं वो बच्चे तो पढ़ने वाले बच्चे हैं, ठीक है। जो पढ़ने वाले बच्चे वो सिलेक्ट होंगे और उनको तो ज़्यादा कुछ जो है वो मतलब वो किसी भी कोचिंग में जाएं, XYZ में जाएं, चाहे ABC में जाएं, चाहे बायोमेंटर्स में जाएं, चाहे कहीं पे जाएं उठ के, वो तो पढ़ते हैं, मेहनत करते हैं, तो वो तो सिलेक्ट होंगे ही होंगे। तो उनके लिए आपका कंट्रीब्यूशन क्या है, ठीक है। फिर दूसरा ये है कि जो नहीं पढ़ने वाले हैं, जो नहीं पढ़ते हैं, जिनको पढ़ने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, उनके सामने आप बीन बजाते रहते हैं, बोलते रहते, पढ़ाते रहते हैं, तो उससे क्या फर्क पड़ेगा बताइए। क्वेश्चन अच्छा है। आपको लग रहा होगा कि मैं ये सुन के गुस्सा हुआ होऊंगा, मैं बोला होगा कि ऐसा कैसे बोल रहा है बच्चा ये, के तो ऐसा नहीं है। मैं उस बच्चे के दिमाग में चल रहे जो है वो गुत्थी को समझने की मैंने कोशिश की कि वो ये कहना चाह रहा है कि जो बच्चा एकेडमिकली बहुत अच्छा है वो तो निकाल लेगा, जो नहीं अच्छा है वो नहीं निकाल पाएगा, तो फिर आपका योगदान क्या। अच्छा प्रश्न है, बहुत अच्छा प्रश्न है। आपको एक बात बताता हूँ, चलो इसके आंसर में मैं, ठीक है बेटा, सुनना जरूर तुम बात। तुमने जो प्रश्न उठाया है वो एक सिग्निफिकेंट क्वेश्चन है, बट यू शुड नो द आंसर ऑल्सो, ठीक है। बात पुरानी है, जब गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ, बोधिसत्व, ठीक है। भगवान बुद्ध जो है वो राजकुमार सिद्धार्थ से वो जो है वो बुद्ध बन गए। बुद्ध मतलब महाज्ञानी। जब उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ तो आपको पता है कि, अब एक बात और क्लियर कर दूं कि गौतम बुद्ध के बारे में जितनी बातें मैं बतलाता हूं वो सब मैंने जो बुक पढ़ी उसके अकॉर्डिंग है, ठीक है। गौतम बुद्ध की जीवनी के बारे में कई तरह की किताबें हैं, सब में कुछ कुछ अलग अलग थोड़ा थोड़ा लिखा हुआ है, इसलिए उसको लेके कोई कंट्रोवर्सी मत उठाया कीजिए, ठीक है ना। आप जो बता रहे हैं उसका सार समझने की कोशिश कीजिए। गौतम बुद्ध को जब बोधिसत्व प्राप्त हुआ, ज्ञान प्राप्त हुआ, तो आपको पता है वो 7 दिन तक मौन रहे। वो किसी से कोई शब्द नहीं कहा उन्होंने। अब 7 दिन तक ज्ञान प्राप्त होने के बाद उन्होंने किसी को ज्ञान नहीं दिया, कुछ नहीं बोला उन्होंने। देवता जो थे वो, उनको मालूम था देवताओं को कि भाई इनको गौतम बुद्ध को जो है वो ज्ञान प्राप्त हो चुका है, तो उनके सबकॉन्शियस माइंड में आकर देवता ऐसा कहते हैं कि भाई बुद्ध को वो क्षमता थी कि वो जो परमात्मा है उससे वो उनका डायरेक्ट कॉन्टेक्ट था, ठीक है। तभी तो वो ईश्वर तुल्य है, ईश्वर है। लोग ईश्वर मानते हैं, ईश्वर तुल्य मानते हैं, महामानव कहते हैं उनको। कहते हैं कि बुद्ध जो है वो तो जीसस से भी पहले हुए हैं। बुद्ध जो है उस समय हुए हैं जब दुनिया में इस तरह की कोई व्यवस्था ही ना थी। बुद्ध मतलब बहुत ही प्राचीन और बहुत ही पहुंचे हुए महामानव है। तो बुद्ध जब उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ तो 7 दिन तक वो कुछ नहीं बोले। देवताओं ने उनसे पूछा कि भैया क्या इतना ज्ञान प्राप्त हुआ, आप कुछ बता क्यों नहीं रहे लोगों को, लोगों के सामने तुम ज्ञान का प्रकाश क्यों नहीं फैला रहे हो। तो बुद्ध ने कहा, सोचा, बुद्ध ने बताया उनको कि भाई ऐसा है कि हम इसलिए नहीं बता रहे हैं कि हमें मालूम है कि जो समझदार हैं वे समझ जाएंगे, मुझे देखते ही समझ जाएंगे, मेरे को कुछ बोलना नहीं पड़ेगा। जो समझदार है, बुद्धिमान है, वो मुझे देखते ही समझ जाएंगे, मुझे एक शब्द बोलने की जरूरत नहीं है। और जो नासमझ हैं उनके सामने मैं कितना भी बोलूंगा उन्हें फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो मैं क्यों व्यर्थ में अपनी ऊर्जा व्यर्थ करूं, क्यों मैं व्यर्थ में ये कष्ट उठाऊं कि मैं उस नासमझ के लिए इतना सारा बोलता रहूं, ज्ञान देता रहूं उसको, और वो बाद में समझे ना। और समझदार को तो कुछ बोलने की जरूरत ही नहीं है। बात में दम था, जो गौतम बुद्ध कह रहे थे उनकी बात में दम था, लेकिन देवताओं ने समझाया उनको, कहा कि अच्छा बुद्ध ये बताइए आप, उसका क्या, जो दहलीज पे खड़ा है उसका क्या, जो बॉर्डर लाइन पे खड़ा है
कि तुम उसे समझाओगे तो वो समझ जाएगा, तुम ना समझाओगे तो वो सीमा के अंदर ही ना समझ बना रहेगा। जैसे किसी को नींद से जगाते हैं ना, तो आप देखना 3 तरह के लोग होते हैं नींद से जगाने वाले। 3 तरह के लोग होते हैं। एक तो वो लोग होते हैं कि आप उनको नींद से जगाने की कितनी ही कोशिश कीजिए आप, ठीक है, आप बोलो उठो, तुमने कहा था 5 बजे सुबह उठाना, उठिए उठिए उठिए, नहीं उठेगा वो। अरे सोने दो, क्यों सुबह सुबह डिस्टर्ब कर रहे हो, जबकि उसने खुद कहा था 5 बजे उठाने को, पर आप उठा रहे हो तो बोल रहा है क्यों डिस्टर्ब कर रहे हो, और रजाई तान के खींच के जो है वो मुंह छिपा के सो जाएगा कि मत डिस्टर्ब करना मेरे को, और जबरदस्ती उठाया तो लड़ाई करेगा, गुस्सा करेगा। एक तो वो लोग हैं जिन्होंने खुद कहा था कि हमको उठाना है, पर आपने कोशिश किया पर वो नहीं उठेंगे, वे उन नासमझ लोगों के समान है। दूसरे वो होते हैं जो खुद ही अलार्म लगा लिए 5 बजे सुबह का, मेरे टाइप के, सुबह 5 बजे का अलार्म लगा लिया, अलार्म बजने को था, उसके 2 सेकंड पहले नींद टूट गई अपने आप। ऐसा होता है कि अलार्म बजने को था, तो कई बार ऐसा होता है कि मेरी नींद टूटती है, मैं उठ चुका होता हूं, उसके बाद अलार्म बजता है। 5 बजे का अलार्म है तो 4:58 पर नींद खुल चुकी होती, 5 बजे अलार्म बजता है, दिमाग ही सेट हो गया वो उस जगह वहां जाके वो। तो मेरे को किसी की जरूरत नहीं कि कौन मुझे उठाएगा नहीं उठाएगा। ये नींद की बात कर रहा हूं, मैं समझदार हूं, ऐसा नहीं बोल रहा हूं। तीसरे वो होते हैं जो बहुत गहरी नींद में भी नहीं सोते हैं कि आप उन्हें उठाने के लिए बहुत प्रयास करोगे तो छिप जाएंगे, और अलार्म लगने पर भी उठते नहीं हो, उनको आपको उठाना बोलना पड़ता है, आपको उठो भाई 5 बजे उठता, 5 बज गए, फिर वो अपना उठेंगे। ये वो लोग हैं जो नींद में थे, लेकिन आपने उनको आवाज दी, आपने एक बार कहा तो वो उठ के खड़े हो गए। अच्छा, तो ये वो लोग हैं जिनको आपने एक आवाज दी तो उठ के खड़े हो, यदि आवाज ना देते तो ना उठते, आवाज दी तो उठ गए। तो देवता कहते हैं कि भाई ऐसा है कि तुम मानते हैं हम कि समझदार को तुमको देखते ही समझ जाएगा, ना समझ तुम्हारे कितने भी बोलने पर ना समझेगा, पर उनका क्या, जो समझदारी और ना समझ की बॉर्डर लाइन पे खड़े हुए हैं कि आप एक आवाज दोगे तो वो इस तरफ आ जाएंगे तुम्हारी तरफ, नहीं आवाज दोगे तो वो वहीं रह जाएंगे। तुम्हें क्या उनका उद्धार नहीं करना चाहिए बुद्ध? तब बुद्ध ने प्रवचन दिया, पहला ढूंढे अपने शिष्य, जो पहले 5 थे उनके साथ थे, उनको ढूंढा, ऐसे करके उनका फिर उनकी धार्मिक यात्रा का या उनकी ज्ञान की यात्रा का शुरुआत हुआ। ये तो बुद्ध की कहानी। मेरा उत्तर सुनिए कि मैं किसको पढ़ाता हूं, तो मैं साफ साफ कह दूं कि मैं उन ABC और XYZ कोचिंग जैसा नहीं हूं कि जो स्कॉलरशिप प्रोग्राम चलाकर टॉप सबसे तेज पढ़ने वाले बच्चे को चुनते हैं, उसकी फीस भी बहुत कम कर देते हैं, उसको बोलते हैं कि तू निकल जाएगा तो तेरे को इतना भी देंगे, ये भी देंगे। वो उनको पता है कि इसका रिजल्ट छापेंगे तो अगला बच्चा आएगा, क्योंकि 10 बच्चे का रिजल्ट दिखा के 10,000 बच्चा अंदर आएगा सिस्टम में। तो वो तो धंधे का हो गया, धंधे के बड़े पक्के, मैं कहता हूँ धंधे के बड़े पक्के हैं और उनसे सीखने की जरूरत है। ये जो कमर्शियल कोचिंग है, दे आर वेरी गुड इन एट बिजनेस एंड दे हैव वेरी गुड स्किल टू मैनेज एवरीथिंग, ईच एंड एवरीथिंग। तो मुझे वो नहीं चाहिए, मुझे वो जो सेल्फ अवेकन है जो बच्चा, वो मेरे रडार पर नहीं है, क्योंकि वो बच्चा तो मुझे मालूम है वो तो मुझसे बेहतर है, सेल्फ अवेकन बच्चा है। उसके लिए तो क्या करेंगे, कोई क्या करेगा, उसको बता दोगे वो पढ़ लेगा, ये बता दोगे ये पढ़ लेगा, वो सेल्फ अवेकन है। उसका फोटो छाप छाप के सब क्रेडिट लेते रहेंगे, लेकिन वो सेल्फ अवेकन है वो। दूसरा जो चौराहे पर घूमने में इसका इंटरेस्ट है, बनारसी बाबू का पान खाने में इंटरेस्ट है, बतियाने में इंटरेस्ट है, रैली में जाने में इंटरेस्ट है, ठीक है, दोस्तों यारों के साथ पार्टी करने में इंटरेस्ट है। अब उसको क्या जगा लोगे भाई, वो तो जगने को तैयार ही नहीं। वो तो बोल रहा भैया मैं तो रजाई खींच के सो रहा हूं, मैं नहीं जगने वाला। तुम कुछ भी बोलते रहो डॉक्टर की तैन, तुम कुछ भी पढ़ाते रहो, हमें फर्क नहीं पड़ने वाला। हम तो पक्के आदमी है कि हमने ठान लिया है कि जीवन बर्बाद है तो हम इसको सिद्ध करके दिखाएंगे, इति सिद्धम। तो उनका भी कुछ नहीं कर सकते यार। पर उनका क्या, जो किसी परिस्थिति में वहां फंसे हुए हैं जहां पर उनको थोड़ा सा यदि ज्ञान मिल जाए, थोड़ा सा उनको सही गाइडेंस मिल जाए, तो वो लॉन्च कर जाएंगे। दे जस्ट नीड, वो रॉकेट है, उनको जस्ट एक लॉन्च पैड की रिक्वायरमेंट है। ऐसे बच्चों के लिए हम उन बच्चों के लिए हैं जिनमें कैपेबिलिटी है, जिनमें क्षमता है, लेकिन किसी कारण से वो उनका बैकग्राउंड एकेडमिक उतना अच्छा नहीं रहा है, किसी कारण से वो अच्छे महंगे कोचिंग को अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, किसी कारण से वो बच्चे जो है वो वहां अटके जहां से उनको एक आवाज दी जाए तो वो उठ जाएंगे और मैदान में खड़े नजर आएंगे, जीतते हुए नजर आएंगे। योद्धा है पर हथियार नहीं उनके पास, योद्धा है, वेल ट्रेंड हो सकते हैं वो, लेकिन उनके पास में वेपन्स नहीं है। तो दिस इज माय वर्क टू प्रोवाइड देम, टू इक्विप देम, कि वो लड़ाई में बराबर आए और वो अपने
जीवन को बदल कर दिखाए। उन बच्चों को पढ़ाता हूँ बेटा बैठ के। तो मैं ये सोचना गलत है कि मैं जो ज्ञानी है उसको क्यों पढ़ाऊँ और जो अज्ञानी है उसको क्या पढ़ाऊँ। मैं वो जो बॉर्डर लाइन पे बच्चे ना, और ऐसा देश के अंदर बड़ा यूथ है जिसमें बहुत पोटेंशियल है, बहुत एनर्जी है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि उस एनर्जी का सही फनलिंग नहीं हो पाता है, उसका सही दिशा नहीं मिल पाती है, और इसीलिए वो जीवन भर अफसोस में रह जाता है। तो मैं कहता हूँ कि वो बच्चे जिनको मैंने आज आवाज़ नहीं दी ना, तो वो सोते रह जाएंगे। आवाज़ दूंगा तो मुझे खड़े नजर आएंगे, मुझे जीतते हुए नजर आएंगे। उनके लिए मेहनत करते हैं बेटा, ठीक है ना। प्रश्न बड़ा अच्छा था, लेकिन उम्मीद है उत्तर आप समझ गए होंगे इसका, ठीक है ना। हैव ए ग्रेट डे हेड, ऑल द बेस्ट।